हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। अब मैं हूं सभा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं SSC CHSL 2025 के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट MCQ जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करना ना भूलें। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो है 35। इससे पहले हम 34 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और इस सीरीज का नाम है वॉरियर सीरीज। सो आई होप आपको ये पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, एक नाटक में हेमा ने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नाटक किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, अंबिका चरण। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया? तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लोकमान्य के नाम से। और इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी माना जाता है। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक भी माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक यह गरम दल के नेता थे। ठीक है, गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल तिकड़ी में शामिल थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलवाई। ठीक है, इनकी 2 पत्रिकाएं कौन सी हैं? तो इनकी 2 पत्रिकाएं जो कि है नवजीवन, इनकी पत्रिका है केसरी जो कि मराठी भाषा में है, और मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, तो ये 2 पत्रिकाएं चलवाई थी बाल गंगाधर तिलक ने, केसरी और मराठा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। ओके, फिर बात करें हम भगत सिंह की। तो भगत सिंह यह एक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, भगत सिंह इन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। ठीक है, नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी 1926 में लाहौर में। ठीक है, 1926 में लाहौर में इन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। ओके, ठीक है, फिर भगत सिंह इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ओके, भगत सिंह यह लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे और इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधान सभा में बम फेंका था। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ओके, फिर बात करें महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, और इन्हें किन किन नामों से जाना जाता था? तो इन्हें महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर, साबरमती का संत, इन सभी नामों से इन्हें जाना जाता था। ठीक है, महात्मा गांधी की पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी पत्रिकाएं की बात करें, इनकी पत्रिकाएं हैं तो इनकी पत्रिका है नवजीवन, ठीक है, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये इनकी पत्रिकाएं हैं महात्मा गांधी की। फिर इनकी पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक है हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं महात्मा गांधी की। फिर बात करें महात्मा गांधी जी के आंदोलन की।
तो महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किए चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, जो कि 1917 में हुआ था। फिर इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ था। फिर इसके बाद रॉलेट सत्याग्रह, जो कि 1919 में हुआ था। फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि हुआ था 1930 में। और फिर इसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, तो ये हुआ था 1942 में, ठीक है, ओके। फिर बात करें अंबिका चरण मजूमदार की, ठीक है, तो अंबिका चरण मजूमदार, इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी, ठीक है। आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यह अध्यक्ष थे। और इन्होंने कब की थी, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बारदोली आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1931, 1932, 1928 या 1925। तो बारदोली आंदोलन शुरू किया गया था, आंसर है ऑप्शन सी, 1928 में बारदोली आंदोलन शुरू किया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था बारदोली आंदोलन का, तो इसका नेतृत्व जो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 12 अगस्त डैश को मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया, 1765, 1768, 1772, 1760। तो 12 अगस्त 1765 को, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, 1765 को मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया, ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी था, चिकतन किला, राजगढ़ किला, लाल किला या गोलकुंडा किला। तो कौन सा किला हैदराबाद की कुतुब शाही राजवंश की राजधानी था, तो ये था गोलकुंडा किला, राइट आंसर ऑप्शन डी, गोलकुंडा किला, जो कि कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में ये स्थित है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है, नर्मदा, लूनी, बनास, मांडवी। तो कौन सी नदी जो कि पश्चिमी घाट से निकलती है, सबसे पहले हम बात करें नर्मदा नदी, ये कहाँ से निकलती है, ठीक है, तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले अमरकंटक पठार से यह निकलती है, ठीक है, अमरकंटक पठार से यह निकलती है। फिर लूनी नदी, तो यह निकलती है राजस्थान के अजमेर, एक मिनट, राजस्थान के अजमेर जिले में नागा पर्वत से यह निकलती है, ठीक है, नागा पर्वत से यह निकलती है लूनी नदी। फिर बात कर बनास नदी, तो यह निकलती है राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला खमनोर पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, खमनोर पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और जो पश्चिमी घाट से निकलती है वो है मांडवी नदी, राइट आंसर ऑप्शन डी, मांडवी नदी, जो कि पश्चिमी घाट से निकलती है, ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, निकेल, इस्पात, लोहा या एल्यूमिनियम। तो किस पदार्थ में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो ये होती है एल्यूमिनियम, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम, ओके। नेक्स्ट है भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना डैश पर केंद्रित थी, तीव्र औद्योगिकरण, प्रत्यक्ष विदेश निवेश, भुगतान संतुलन, परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह केंद्रित थी तीव्र औद्योगिकरण, राइट आंसर ऑप्शन ए, तीव्र औद्योगिकरण, ठीक है। नेक्स्ट है
डैश 12 जुलाई 1982 को आरबीआई की कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित करके अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 को आरबीआई की कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित करके अस्तित्व में आया। ओके, नेक्स्ट है कलसुबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कलसुबाई शिखर ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो कलसुबाई शिखर ये स्थित है महाराष्ट्र में। राइट आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है 13 सितंबर, 10 सितंबर, 16 सितंबर, 18 सितंबर। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट कवि संत कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी में डैश में हुआ था? काशी, अमृतसर, सोमनाथ या आगरा? तो कवि संत कबीरदास का जन्म, ठीक है, 15वीं शताब्दी में ये हुआ था काशी में। राइट आंसर ऑप्शन ए, काशी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? नेपच्यून, यूरेनस, शुक्र या मंगल? तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो ये माना जाता है शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है लवली चौबे डैश खेल से जुड़ी एक प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी है? टेबल टेनिस, लॉन बॉल्स, सोमनाथ या खो खो? तो लवली चौबे ये जुड़ी हैं लॉन बॉल्स खेल से। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट या सिलेक्टेड टेक्स्ट में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की एडिटर टास्क पेन प्रदर्शित करती है? F7, F1, F10 या F2? तो ये प्रदर्शित करती है F2 शॉर्टकट की, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए, F7। ओके, नेक्स्ट है गोदान मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो वर्ष डैश में प्रकाशित हुआ? 2006, 1936, 1976, 1906। तो गोदान जो कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो वर्ष में प्रकाशित हुआ, तो ये प्रकाश हुआ था 1936 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसने से पूर्व के साथ व्यापार करने का एक मात्राधिकार प्रदान किया? 1600, 1610, 1620 से 1580? तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एक मात्राधिकार प्रदान किया। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक है? बोमन ईरानी, धर्मेंद्र, संजय दत्त या शशि कपूर? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से जो एक है वो है शशि कपूर। राइट आंसर ऑप्शन डी, शशि कपूर। नेक्स्ट MS वर्ड 365 में फाइल को प्रिंट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल P, शिफ्ट कंट्रोल प्लस P, शिफ्ट प्लस P, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस P, कंट्रोल प्लस P? तो MS वर्ड 365 फाइल को प्रिंट करने के लिए, ठीक है, किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कंट्रोल प्लस P। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रजाति है? हॉर्नबिल, अंडमान जंगली सुअर, गुलाबी सिरवाली बदक या अंडमान चेती? तो कौन सी विलुप्त प्रजाति है? तो ये है गुलाबी सिरवाली बतख। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है? विटामिन सी, विटामिन डी, आयोडीन या कैल्शियम? तो किस विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती हैं? तो ये देती है आयोडीन की कमी, यानी कि नमक की कमी के कारण। ओके, चलिए नेक्स्ट है विश्व विरासत स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? तो विश्व विरासत स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर ये भारत में स्थित है उड़ीसा में। राइट आंसर ऑप्शन डी, उड़ीसा में। और कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंह
प्रथम ने, ठीक है, नरसिंह प्रथम ने यह बनवाया था। ओके, नेक्स्ट, पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो डैश बजाते हैं, बांसुरी, हारमोनियम, सारंगी, तबला। तो पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो कि सारंगी बजाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, सारंगी। ओके, नेक्स्ट, पेशावर का युद्ध राजा जयपाल और महमूद गजनी के बीच किस ईस्वी में लड़ा गया था? 1001, 1112, 1305, 1258। तो पेशावर का युद्ध राजा जयपाल और महमूद गजनी के बीच, ठीक है, किस ईस्वी में लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 1001 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की उच्चतम बिंदु है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो धूपगढ़ शिखर ये भारत के किस राज्य का उच्चतम बिंदु है? तो ये उच्चतम बिंदु है मध्य प्रदेश का। राइट आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, विश्व भर में हिरोशिमा दिवस किस माह में मनाया जाता है? अक्टूबर, अगस्त, जनवरी या जुलाई? तो हिरोशिमा दिवस ये मनाया जाता है अगस्त माह में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति साधन जिसे बैंक दर कहा जाता है डैश के अनुरूप है? तरलता, समायोजन सुविधा, नगद आरक्षित अनुपात, छूट दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर। तो मौद्रिक नीति साधन जिसे बैंक के दर कहा जाता है के अनुरूप है? सीमांत स्थायी सुविधा दर के अनुरूप है। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी? जुहैर इब्न अबी सुलमा, अतरा इब्न सद्दाद, अल बरूनी या इमरू अल कैस? तो किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो यह लिखी है अल बरूनी ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, अल बरूनी। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम दक्षिणी भारत के डैश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो भरतनाट्यम ये दक्षिणी भारत के तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, नेक्स्ट है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? युआन, जोंगखा, नोक्तुम या कयात? तो भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा जो है वो है जोंगखा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1) के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है? 51वां संशोधन अधिनियम 2003, 86वां संशोधन अधिनियम 2002, 79वां संशोधन अधिनियम 2003 और 19वां संशोधन अधिनियम 1966। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1) के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया? तो ये बनाया है 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।